कांस्टेबल की सूझबूझ से टली ठगी। कांस्टेबल को कॉल करने वाला बोला, एएसपी बोल रहा हूं, पास के पेट्रोल पंप पर जाकर पंप संचालक से बात कराओ, खाते में 40,000 डलवाओ। रायसेन के सलामतपुर में सोमवार को साइबर ठगी एक कांस्टेबल की सतर्कता से टल गई। रायसेन एडिशनल एएसपी के नाम से एक व्यक्ति ने थाने पर कॉल किया और कहा कि पास के पेट्रोल पंप संचालक से बात करवाओ। उसने संचालक से 40,000 रुपये ऐप के जरिए ट्रांसफर करवाने को कहा था। कांस्टेबल को शक हुआ तो उसने सरकारी नंबर पर कॉल करने को कहा, जिसके बाद ठगी करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति ने फोन कट कर दिया। इंदौर में केंद्रीय सिंधिया की अगवानी सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर से सिंगापुर, सूरत और पुणे के लिए की फ्लाइट की मांग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सोमवार शाम एयरपोर्ट पर आगमन में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं जोरदार स्वागत की। जहां सांसद लालवानी ने सिंधिया को 2 पत्र सौंपे और उसमें कहा कि इंदौर से सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट और दुबई फ्लाइट को हफ्ते में 3 दिन चलाने की मांग की गई। इसके साथ ही इंदौर से पुणे के लिए फ्लाइट की शुरू करने की मांग की। लालवानी ने बताया, दुबई की उड़ान के लिए जिस तरह लोगों को अच्छा फीडबैक। भाजपा एमएलए के खिलाफ थाने में शिकायत। रीवा के मनगवा विधायक व उनके सहयोगी बोले, हमारी सरकार है, जो चाहेंगे वो होगा, नहीं SC/ST एक्ट लगवाकर नष्ट करा देंगे। मनवा विधानसभा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति और सहयोगी के खिलाफ जान से मारने की धमकी व SC/ST एक्ट में फंसा देने की शिकायत थाने में की गई। उक्त शिकायत RTI सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी साथियों के साथ मनगवा थाने पहुंचकर दर्ज कराई, जहां उन्होंने विधायक के खिलाफ आवेदन किया। आरोप है कि विधायक समर्थक व उनके निजी सहायक सत्ता की धौंस दिखाते हुए फर्जी केस लगवाने की। भोपाल में स्विमिंग पूल भी खुलेंगे, तैराकों को प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे, आम लोगों को अनुमति नहीं है। भोपाल में तैराकों की प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे। सोमवार को प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं त्योहारों में चल रही समारोह या जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। मूर्ति और ताजियों के विसर्जन में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इतने ही लोगों के शामिल होने का फैसला लिया गया था, इसे भोपाल में जारी रखा गया है। सोमवार दोपहर वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। सागर बने DSP। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाले हॉकी प्लेयर की DSP पद पर नियुक्ति CM शिवराज ने किया था ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाले विवेक सागर को DSP बना दिया गया है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। मेडल जीतकर आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को सम्मानित करते हुए DSP बनाने की घोषणा की थी। विवेक MP के होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास चांदौन गांव में के रहने वाले हैं। बचपन में विवेक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनके पिता विवेक का हॉकी खेल MP में कुलपति कहे जाएंगे। कुलगुरु उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, नाम बदलने के लिए तैयार किया गया है प्रस्ताव, अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का हिंदी नाम कुलपति से बदलकर कुलगुरु करने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपति का नाम हिंदी में बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। इस प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की बैठक में भेजा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। मोहन यादव शिक्षा दिवस पर यह कार्यक्रम। उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, हवाई पट्टी का विस्तार करेंगे। इंदौर के बाद उज्जैन में एयरपोर्ट बेहद जरूरी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उज्जैन में एयरपोर्ट की अच्छी संभावना है, इस पर विचार किया जा रहा है। संभव है यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाए, इसके पहले यहाँ मौजूद हवाई पट्टी का विस्तार करेंगे। सिंधिया सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने उज्जैन आए थे। उन्होंने क्षिप्रा नदी के रामगढ़ पर महाकाल की पूजा की। पहला उज्जैन पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।